जेपी नड्डा और सीएम योगी आज कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं को देंगे बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर हुई चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं संग बनाई जीत की रणनीति। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा जल्द ही लाल टोपी केसरिया होने वाली है। आपके यहाँ के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है। गोरखपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा जिन्नावादियों और राष्ट्रवादियों के बीच होगा ये चुनाव। भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। शिवपाल यादव ने गठबंधन के लिए अखिलेश को दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। हमने सब शर्तें मान ली। एकता में बहुत कुछ ताकत होती है, बिखराव में ताकत नहीं होती। ठीक है, जल्दी बात हो जाए, जो भी हो जल्दी हो जाए, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर हम अपनी लोगों से राय लेंगे। सीएम योगी आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 नवंबर को शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए आज से शुरू होगी ऑनलाइन बिड। 60 दिनों तक चलेगी बिडिंग। 10,000 करोड़ की लागत और 3 फेजेस में तैयार होगी फिल्म सिटी। चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव की पटना कोर्ट में आज पेशी। सीबीआई की विशेष कोर्ट में लालू समेत 26 आरोपियों की होनी है पेशी। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। पीएम मोदी से कर सकती है मुलाकात। त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ को लेकर करेंगी चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू का दौरा करेंगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था वित्तीय स्थिति का लेंगी जायजा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी करेंगे मुलाकात। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी भी बैठक में होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। सुरक्षा सौदे को लेकर उठाए सवाल। भारत को बताया अमेरिका का पिछलग्गू। 3 कृषि बिल निरस्त किए जाने पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा जब कृषि कानून हो सकता है रद्द तो फिर जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 को बहाल करे सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का एक बार फिर जागा पाक प्रेम। पाकिस्तान के साथ बातचीत की पैरवी की। कहा जब चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से आखिर बातचीत क्यों नहीं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बात करनी पड़ेगी। जब ये चीन से बात कर सकते हैं जो हमारी सरहद के अंदर है, जब उनसे ये बात कर सकते हैं तो इनसे क्यों नहीं बात कर सकते जो इतने नजदीक है। राम कदम ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर पूछा सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम पर आपकी चुप्पी क्या आप भी समर्थन करते हैं। गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी ने की परिवार से मुलाकात। कहा 2017 से पहले वनटांगिया को क्यों नहीं मिले अधिकार। बीजेपी सरकार बनने पर वनटांगिया को मिली वास्तविक आजादी। गोरखपुर में सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा यूपी और देश में वास्तविक आजादी पीएम मोदी के आह्वान पर आई। 2017 से पहले यूपी के लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। गाजियाबाद एनकाउंटर पर धौलाना से सपा विधायक असलम चौधरी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज। बीजेपी विधायक को धमकी देने के आरोप में हुआ केस दर्ज। सपा एमएलए असलम चौधरी ने एक बार फिर दी बीजेपी विधायक को खुली धमकी। कहा बीजेपी विधायक के पिता से लेंगे मुठभेड़ का बदला। अभी बहुत सारा हिसाब किताब बाकी। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का असलम चौधरी पर पलटवार। सपा विधायक को नंदकिशोर गुर्जर ने बताया अनपढ़। कहा उन्हें अपने धर्म की भी जानकारी नहीं। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी नेता रविंद्र भोयर राज्य के मंत्री नितिन राउत की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। युवा बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान। गोरखपुर क्षेत्र की सभी 44 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा तैयारी पूरी है। बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा यूपी में बहुमत के साथ बनेगी एक बार फिर बीजेपी की सरकार। कहा समाजवादी मतदाता भी सोच रहे हैं कोरोना के वक्त कहां थे हमारे नेता।
पंजाब के लुधियाना में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर के कार्यकाल पर उठाया सवाल। सिद्धू ने कहा, पिछली सरकार के मंत्री पीएम मोदी के इशारों पर करते थे काम। लुधियाना की 60% इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, कहा नहीं छोड़ूंगा राहुल और प्रियंका गांधी का साथ, मरते दम तक बनकर रहूंगा सिपाही। जो काम 4.5 सालों में नहीं हुआ उसे 3 महीने में करके दिखाया। कि नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी प्रियंका गांधी का है सी मरते दम तक रहूगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई से मुलाकात की है। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर हुई बातचीत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत डॉक्टर सूरज प्रकाश बेरद के जन्म शताब्दी समारोह में हुए शामिल। मोहन भागवत ने कहा, भारत को महाशक्ति नहीं विश्व गुरु बनना है, सभी बातों में भारत को रहना है नंबर 1। त्रिपुरा चुनाव में हिंसा को लेकर टीएमसी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने दायर की है याचिका। दिल्ली में गृह मंत्री शाह से मिले टीएमसी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। त्रिपुरा हिंसा के मुद्दे पर रखी अपनी बात। सयानी घोष का भी मुद्दा उठाया। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने कहा, हमने गृह मंत्री के सामने लिखित में रखी है बात। अमित शाह ने त्रिपुरा के सीएम मामले से रिपोर्ट लेने का आश्वासन दिया है। दिल्ली में त्रिपुरा में टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा और पार्टी नेता सयानी घोष की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी के बिप्लब देव के खिलाफ भड़का है गुस्सा। तृणमूल कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट सयानी घोष को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने सयानी घोष को दी है जमानत। त्रिपुरा हिंसा केस में सयानी घोष की हुई थी गिरफ्तारी। त्रिपुरा में हुई कथित हिंसा को लेकर टीएमसी नेता सौगत राय ने की रिपब्लिक भारत से बात। कहा, त्रिपुरा में बंद होनी चाहिए हिंसा। ममता बनर्जी का नहीं इससे कोई कनेक्शन। त्रिपुरा की एयरपोर्ट पर काले रंग का संदिग्ध बैग दिखने से हड़कंप। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने की जांच। बैग में बम मिलने की खबर गलत। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के अगरतला पहुंचने से पहले मिला था संदिग्ध बैग। टीएमसी ने जताई अभिषेक के काफिले पर बम से हमले की आशंका। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, त्रिपुरा में लोकतंत्र पर हो रहा हमला। खुद को बचाने के लिए झंडा बीजेपी का उठाओ, लेकिन वोट टीएमसी को दो। टीएमसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर अभिषेक बनर्जी का बयान। कहा, त्रिपुरा सरकार हमसे ले रही है संवैधानिक अधिकार। त्रिपुरा के लोगों को बीजेपी के आगे नहीं झुकना है और गुंडाराज के खिलाफ प्रदर्शन की अपील की। तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अवमानना की याचिका। कहा, कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं। निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर पाना मुश्किल हो रहा है। झूठे मुकदमे में भी फंसाया जा रहा है। त्रिपुरा के अगरतला में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने फैसला किया, बीजेपी और टीएमसी के किसी भी रैली या रोड शो को इजाजत नहीं दी जाएगी। नुक्कड़ सभा की अनुमति दी गई। टीएमसी नेता सुष्मिता देव त्रिपुरा पुलिस से सुरक्षा की मांग करी है। कहा, हमारे कारों को तोड़ा गया है, कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। सयानी घोष के खिलाफ भी झूठा मुकदमा है। त्रिपुरा हिंसा पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बयान। कहा, बंगाल में गुंडागर्दी करने वाली टीएमसी अब त्रिपुरा में भी करने लगी है गुंडागर्दी। त्रिपुरा हिंसा मामले में टीएमसी पहुंचा एनएचआरसी। मुद्दे पर बातचीत की। एनएचआरसी को सौंपा लेटर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन। पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड के बाद पंजाब में केजरीवाल का चुनावी दांव। पंजाब में हर महिला के खाते में 1000 रुपये महीना देने का वादा। कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बनी तो हर महिला 1000 रुपये प्रति माह देंगे। पंजाब की हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। मोगा से दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बिना नाम लिए पंजाब के सीएम चन्नी पर निशाना। कहा, पंजाब में नकली केजरीवाल घूम रहा है जो सिर्फ कहता है करता कुछ नहीं, उससे बचकर रहना है। नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। असदुद्दीन ओवैसी की केंद्र से मांग। कहा, कृषि कानूनों की तरह सीए कानून भी वापस ले। पीएम मोदी संसद में उठाएंगे मांग। धर्म के आधार पर कैसे बना सकते हैं कानून। ओवैसी के सीए वाले बयान पर बीजेपी हमलावर शहनवाज हुसैन ने कहा, यूपी चुनाव को देखते हुए लोगों में भ्रम फैला रहे ओवैसी। सीए भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं। भ्रम पैदा करके अपनी सियासत करना चाहते हैं, वो नहीं होने वाला है।
इस तरह और ये कह देना कि सब जगह शाहीन बाग बना देंगे, तो ये ख्वाब उनके अधूरे रहेंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी सांसद रवि किशन का करारा हमला। कहा सीए पर ओवैसी का बयान ठीक नहीं, पीएम मोदी और बीजेपी देश के लिए अपना बलिदान दे सकती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी किस तरह के व्यक्तित्व हैं और वो देश के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए वो अपने आप का बलिदान भी दे सकते हैं। वो व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी उस तरह से गठित है, इस देश को लेके चलती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया बीजेपी का चाचा। कहा ओवैसी और बीजेपी चाचा भतीजे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने पहले हिंदू मुस्लिम किया और अब हिंदू सिख में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उलझाएंगे हिंदू मुसलमान में, आप उलझाएंगे सिख हिंदू में, आप उलझाएंगे, ये देश को बेचने का काम करेंगे, आपको हिंदू मुस्लिम और जिंदा उलझाने का काम करेंगे। सीए की वापसी की मांग पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख मौलाना उमर इलियासी का बयान। भारत का मुसलमान बेवकूफ नहीं, सीए नहीं छीनता किसी की नागरिकता। 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट का निर्देश, जांच में सहयोग करे परमवीर। परमवीर के वकील का सुप्रीम कोर्ट में दावा। कहा देश में ही है परमवीर। मुंबई पुलिस से बताया जान को खतरा, अगले 48 घंटे में पेश होने की बात कही। परमवीर केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस। सीबीआई और डीजीपी महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया। 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट का निर्देश, जांच में सहयोग करें परमवीर। चांदीवाल आयोग के सामने सचिन वाजे की आज फिर होगी पेशी। दोपहर 3 बजे वाजे से फिर होगी पूछताछ। वाजे ने कोर्ट में कहा है, मैं इस केस का बहुत छोटा प्यादा। रियाजुद्दीन काजी ने सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। सचिन वाजे का साथी रियाजुद्दीन 27 नवंबर पर एंटीलिया मामले में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट नवाब मलिक को दी नसीहत। कहा ट्वीट करने से पहले फैक्ट चेक कीजिए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के निकाह नामे पर दस्तखत करते तस्वीर शेयर की। ट्वीट कर लिखा, कबूल है। समीर दाऊद वानखेड़े ने ये क्या किया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने दिया जवाब। ट्वीट कर लिखा, हमने हमेशा हिंदू धर्म का किया है पालन। ड्रग्स केस में बढ़ने वाली है आर्यन खान की टेंशन। आर्यन खान की जमानत के खिलाफ एनसीबी सुप्रीम कोर्ट में कर सकती अपील। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर ले रही है कानूनी सलाह। आर्यन केस में एनसीबी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल का बयान। कहा केंद्रीय जांच एजेंसियों का हो रहा गलत इस्तेमाल। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने पर भी जांच क्यों है जरूरी। तो इसके बारे में उनको अगर क्लीन चिट कोर्ट देती है तो ये क्यों किया गया, इसकी जांच करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार को दी चुनौती। का हिम्मत है तो रजा अकादमी पर प्रतिबंध लगाकर दिखाएं। रजा अकादमी को बैन करने के सवाल पर संजय राउत का बयान। कहा रजा अकादमी के बैन पर सोचा जाएगा, लेकिन राजनीतिक आक्रामकता देखने के लिए रोटियां ना सेकें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज गिरफ्तार। एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तारी की। खुर्रम को पूछताछ के लिए लाया जा रहा है दिल्ली। पठानकोट में ड्रोन हमले के बाद पठानकोट के अलावा जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी अलर्ट जारी है। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी। पठानकोट में ड्रोन हमले के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट। जम्मू के सांबा में भी अलर्ट जारी। सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। ग्रेनेड अटैक के बाद पंजाब के गृह मंत्री ने बुलाई बैठक। सुरक्षा के हालात पर होगी चर्चा। सीमा सुरक्षा के अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। पठानकोट धमाके पर काउंटर इंटेलिजेंस के एआईजी का बयान। कहा धमाके में आतंकी एंगल होने की आशंका। हमले में आतंकी एंगल की जांच हो रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए पीछे भी एक इंसिडेंट हुआ है नवा शहर में, आज यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, तो हमेशा चैलेंज हमारे लिए है और वी आर वर्किंग ऑन इट। पंजाब जम्मू कश्मीर से लेकर भारत पाक सीमा तक सुरक्षा बलों का सघन तलाशी अभियान। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर जवान नजर रख रहे हैं। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कैंप के त्रिवेणी गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों का पता लगाने में जुटी है सेना।
पठानकोट में हमले के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, नाकों पर हर आने जाने वाले वाहन पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आमिर कादल में सिविल सेवा कार्यालय में एनआईए की टीम ने मारा छापा। पठानकोट हमले के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का सिद्धू पर निशाना, नरोत्तम मिश्रा ने कहा अपने बड़े भाई इमरान से पठानकोट हमले पर बात करें सिद्धू, कांग्रेस के एजेंडे से आज पूरा देश दुखी है। अब उन्हें बात करनी चाहिए उस हमले के बारे में अपने भाई से। ये कांग्रेस के ही एजेंडे हैं जिनसे पूरा देश दुखी है। जम्मू कश्मीर में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, इमरान खान को बड़ा भाई कहने पर सिद्धू के खिलाफ लोगों में आक्रोश। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की नापाक कोशिश, पुंछ जिले के बालाकोट और मंडल सेक्टर में लगाई आग, जंगलों से आग से लैंडमाइंस में धमाका। सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य ने किया एमएसपी का विरोध, कहा एमएसपी लागू होने से किसानों को नुकसान, देश में बढ़ेगा संकट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत, अलग अलग जिलों के हजारों की तादाद में जुटे किसान, सभी ने सरकार से एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग की है। लखनऊ में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा अभी वापस नहीं होगा आंदोलन, एमएसपी गारंटी कानून लाना ही होगा। ये एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान नेता राकेश टिकैत की केंद्र सरकार से मांग, कहा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले सरकार, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बर्खास्तगी की भी मांग। लखीमपुर खीरी हादसे में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार भी किसान महापंचायत में हुए शामिल, नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद लखनऊ में आज किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। नए कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद सारी आंदोलन पर बोले बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी, आंदोलन जीवियों का आंदोलन राजनीतिक मंशा दिखाता है, पीएम मोदी ने बड़ा मन रखकर नए कानून को वापस लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस के राज में गलत इतिहास पढ़ाया गया, आजादी के इतिहास के बारे में गलत जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीजेपी मंडलीय सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना, अखिलेश यादव को यूपी के डिप्टी सीएम ने बताया जिन्नावादी, अखिलेश को पार्टी और नाम बदलने की सलाह दी। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में तुमलोंग जिले में दी बड़ी सौगात, वर्चुअली रानी गोंदलिनिया आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की रखी आधारशिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आयकर भवन का किया उद्घाटन, मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुना, समस्याओं के जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुर्वेदिक कॉलेज का किया दौरा, तिब्बी कॉलेज का भी किया निरीक्षण। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया, पेट्रोल पर 1 और डीजल पर 2% वैट दरों को कम किया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन, राज्य सरकार के पिछले 5 साल के विकास कार्यों की बीजेपी ने समीक्षा की है। मध्य प्रदेश के मंडला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया, महुए से परंपरागत तरीके से बनाई जाने वाली शराब नहीं होगी अब अवैध। पंजाब चुनाव को लेकर आप पार्टी ने कसी कमर, लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के साथ किया संवाद, चन्नी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा आप झूठे वादों से बचे। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वाराणसी और अवध क्षेत्र का बनाया गया प्रभारी, 25 नवंबर को अवध और काशी के बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगे सम्मेलन। बिहार के पटना में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने खेतों से हजारों लीटर देसी शराब जब्त की है, पुलिस ने शराब को नष्ट किया। बिहार में शादी समारोह में शराब सेवन को लेकर सरकार सख्त, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर शादी समारोह में पुलिस की छापेमारी। नीतीश सरकार की शराबबंदी पर बोले लालू प्रसाद यादव, बिहार में शराबबंदी फेल, जगह जगह हो रही है तस्करी और होम डिलीवरी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश की जमानत अर्जी पर 4 दिसंबर तक सुनवाई टली है, कोर्ट ने ऋषिकेश से जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल विधानसभा अध्यक्ष से मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता पर जल्द फैसला लेने को कहा है, कोर्ट ने जनवरी के तीसरे हफ्ते तक लेने का दिया आदेश। स्पीकर ने अगली सुनवाई 21 दिसंबर को तय की। बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद टीएमसी में शामिल हुए थे मुकुल रॉय। पॉर्न केस में फंसे कारोबारी राज कुंद्रा की जमानत पर सुनवाई टल चुकी है, अब 25 नवंबर को कोर्ट करेगा अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव को कोर्ट जारी कर सकती है ऑर्डर, संजीव पलांडे और सहायक कुंदन शिंदे के खिलाफ 24 नवंबर को कोर्ट ऑर्डर कर सकता है जारी।
नोएडा में अपनी मांगों को लेकर 81 गांवों के किसानों का विधायक पंकज सिंह के आवास पर प्रदर्शन। किसानों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की है। बिहार के औरंगाबाद में दरोगा की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। युवकों ने 2 गुटों ने यहां पर मेले में तैनात दरोगा की पिटाई की। रिपब्लिक भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मध्य प्रदेश के भोपाल में युवक की बेरहमी से सरेआम पिटाई। बदमाश के डर से युवक ने नहीं दर्ज कराई शिकायत। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले के संज्ञान में लिया है। एमपी के होशंगाबाद में जानलेवा स्टंट ने ली युवकों की जान। चलती ट्रेन के साथ वीडियो बनाने की कर रहे थे कोशिश। मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन पर महिला कांस्टेबल ने महिला यात्री की बचाई जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला। मध्य प्रदेश के भोपाल में अनोखा विरोध। 200 मीटर खराब सड़क को बचाने के लिए हंस हंस कर किया प्रदर्शन। बनवाने के लिए नौजवान समेत बच्चे और बुजुर्ग भी प्रदर्शन करते नजर आए। कानपुर के दिव्यापुर में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर अचानक सांड के आ जाने से बारात लेकर जा रही बस पलट गई। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक डॉक्टर ने शराब के नशे में एक युवक को कुचल दिया। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जोरदार भिड़ंत। एक शख्स की मौत, 5 लोग जख्मी। नोएडा के सेक्टर 122 में चलती कार में लगी भीषण आग। कार ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के मथुरा में एक महिला का शव बंद कमरे में मिलने से हड़कंप। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के हापुड़ में व्यापारी के घर में बदमाशों ने की लूटपाट। परिवार के लोगों को बंदी बनाकर नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के बहराइच में पुलिस 4 किलो से ज्यादा चरस बरामद की। चरस की कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। यूपी के अमेठी में दुकान में आग से कोहराम। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एम्बुलेंस और बाइक में जोरदार टक्कर में बाइक सवार घायल। आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। कर्नाटक के कलबुर्गी में 2 लॉरियों में भीषण टक्कर हुई। जोरदार टक्कर के बाद लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के हाथरस में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। यूपी के गाजीपुर में पावर हाउस में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के बहराइच में शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश को लेकर शांति व्यवस्था भंग करने का मामला दर्ज हुआ है। बिहार के अररिया में पत्रकार बलराम विश्वास की गोली मारकर हत्या। मौके से भाग रहे अपराधियों को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। पिस्टल के साथ पुलिस के शिकंजे में अपराधी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की गिरफ्त में 4 सांप तस्कर। 2 मुंह वाले सांपों समेत पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल, 1 वेट मशीन, 30,000 रुपए नकदी जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 हथियार तस्करों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। पिस्टल बेचने के लिए बड़वानी से आगरा लेकर जा रहे थे तस्कर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी बदमाश। पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी की बंदूक की जब्त की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भाई की हत्या के आरोपी भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। घटना में इस्तेमाल बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया।
यूपी के बादा में गांव वालों ने नकली बिजली विभाग के अधिकारियों को पकड़ा। लोगों के घरों में घुसकर ठगी की फिराक में थे नकली बिजली विभाग के अधिकारी। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में एसपी दफ्तर में युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। युवक ने अपने ससुराल पर लगाया था उत्पीड़न का आरोप। पुलिस की कार्रवाई न होने पर युवक ने खाया जहर। यूपी के बदायूं में चोरों ने मचाया कोहराम। सिविल लाइंस के इलाके में कैश और ज्वेलरी समेत लाखों की चोरी हुई। राजस्थान के भरतपुर में शिवसेना विधायक से ठगी। मुंबई के कुल्ला से विधायक है मंगेश को डालकर पुलिस आरोपी को लेकर मुंबई रवाना। पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विमेंस कॉलेज के नजदीक करपूरी ग्राम में देसी शराब बरामद। भारी मात्रा में जमीन में गाड़ कर रखी गई थी शराब। बिहार के विक्रमनगर में महिला और 2 बच्चों ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हमीरपुर में शादी समारोह में हुई कई राउंड फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बहराइच में बुजुर्ग का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में 60 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी पर शांति भंग करने का आरोप। यूपी के मिर्जापुर में बारात में फायरिंग करने से हुआ हादसा। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। खुशियों की जगह छाया मातम। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी। बहू ने सुरक्षा और गिरफ्तारी पर लगाई गुहार। प्रेम विवाह के बाद प्रेमी के पिता की गोली मारकर हत्या। हत्यारोपी फिलहाल फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक। रिटायर्ड अधिकारी के घर से लगभग 10 लाख का सामान लेकर फरार हुए चोर। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 34 पहुंची। पीड़ित परिवार को 5-5 लाख की सहायता राशि देने का सरकार ने किया ऐलान। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया। बेंगलुरु के केंद्रीय विहार इलाके में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। बेंगलुरु में बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। ट्रैक्टर की मदद से प्रशासन ने लोगों का किया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले तक के तालाबों में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर 18 गांवों में अलर्ट जारी किया गया। इलाके को खाली कराया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। तमिलनाडु में आसमानी आफत का कहर। पलार नदी के किनारे अनपुंडी गांव में एनडीआरएफ की टीम तैनात। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी दरिया। जगह जगह जल जमाव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के अम्बेडकर नगर में जान जोखिम में डालकर घाघरा नदी पार करने को मजबूर है लोग। 15 नवंबर तक पुल तैयार होने की थी समय सीमा। देश में कोरोना के 8,488 नए मामले दर्ज। 249 मरीजों ने गंवाई जान। भारत में 1,22,714 कोरोना के सक्रिय मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 297 सक्रिय मामले। केरल में कोरोना के एक्टिव मामलों में आई कमी। 54,000 पहुंचे कोरोना के सक्रिय मामले। बीते दिनों कोरोना के 3,698 नए मामले दर्ज किए गए। अमेरिकी यात्रा से लौटने के बाद कमल हासन कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर कमल हासन ने खुद दी जानकारी। लिखा, अब समझा पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ। गुजरात के सूरत में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल एक बार फिर खुले। प्रशासन का आदेश। स्कूल प्रबंधन को करना होगा कोरोना नियमों का पालन। यूपी के मुरादाबाद में राशन कार्ड धारकों के लिए कोविड वैक्सीन नियम लागू है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीके के लिए राशन कार्ड धारकों के लिए की लंबी कतार। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में आज थोड़ा सुधार। प्रदूषण के चलते अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद। ट्रकों की एंट्री पर भी 26 नवंबर तक बढ़ाई गई रोक। हवा के रुख में जो बदलाव हुआ है उससे प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राजधानी में खतरनाक प्रदूषण से बिगड़े हालात। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। गाजियाबाद नोएडा की जहरीली हुई हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। वायु गुणवत्ता का स्तर 400 के पार दर्ज किया गया। AQI। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी हुआ खराब। कालिंदी कुंज इलाके में एक बार फिर यमुना नदी में जहरीली झाग की मोटी परतें तैरती हुई आई नजर। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र मिलने पर बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया और नेताओं में भी अभिनंदन को मिले वीरता पदक की चर्चा हो रही है। अभिनंदन ने साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट मार गिराया था। अभिनंदन वर्धमान को कल वीर चक्र से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया सम्मान। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को अभिनंदन ने मार गिराया था। पीएम मोदी ने गैलेंट्री अवार्ड पाने वालों के साथ ट्वीट की फोटो। कहा, वीरता पुरस्कार पाने वालों पर गर्व। उनका साहस और समर्पण नागरिकों को प्रेरित करेगा। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया सम्मान। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को अभिनंदन ने मार गिराया था।
आतंकियों के खिलाफ अभियान में शहीद हुए आर्मी के सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और मां ने राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण किया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर डोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उस ऑपरेशन में 5 आतंकी मारे गए थे। शहीद मेजर विभूति की पत्नी और मां ने ये सम्मान लिया। शहीद नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में A++ कैटेगरी के आतंकी को मार गिराया था। उनकी पत्नी और मां ने राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण किया। समाजवादी पार्टी छोड़े एमएलसी रमान निरंजन बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर थामा बीजेपी का हाथ। कहा समाजवादी पार्टी में हो रही थी घुटन। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुलिस हुई बेलगाम। खाद की मांग कर रहे किसान को मारा थप्पड़। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नायक दीपक नैनवाल की पत्नी लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल से मुलाकात की है। भारतीय सेना में कमीशन होने पर दी बधाई। जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे नायक दीपक नैनवाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बढ़ी मोदी जैकेट की मांग। कोरोना काल में 50% कम हो गया है जैकेट निर्माण का व्यापार। नेपाल में हुई डांस चैंपियनशिप में शामली की बेटी मिष्टी गुप्ता ने जीता रजत पदक। घर पर लगा बधाई देने वालों का तांता। पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद ने आज 3 नए पेप्सी शोरूम का उद्घाटन किया है। भारत का 15 साल पुराना और सबसे ज्यादा बिकने वाला स्प्रिंग मैट्रेस है पेप्स। पेप्स का प्रमुख उद्देश्य ग्राहकों की खुशी है। स्पाइस जेट ने फिर से शुरू की यात्री उड़ान। 2.5 साल बाद बोइंग 737 उड़ान फिर से शुरू। कोरोना काल चलते बंद थी उड़ान। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली जागरूकता रैली। कन्नौज से बीजेपी सांसद ने ट्रैक्टर चलाकर रैली की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद अब इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का बदला नाम। शिवराज सरकार ने पातालपानी रेलवे का नाम बदलकर तांतिया मामा रेलवे स्टेशन किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पति ने पत्नी के लिए बना दिया ताजमहल जैसा घर। 3 साल में बनकर तैयार हुआ। 4 बेडरूम वाला घर बनाने के लिए खासतौर पर आगरा से बुलाए गए थे कारीगर। 25 नवंबर से होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के लिए कानपुर पहुंची। मैच से पहले भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 23 और 24 नवंबर को ग्रीन पार्क स्टेडियम में अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगी दोनों टीमें। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बड़ा हादसा। क्रिसमस परेड में घुसी तेज रफ्तार कार। कई लोगों को कार ने कुचला। 1 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया सीमा प्रतिबंध में देगा छूट। पूरी तरह से टीकाकरण वाले वीजा धारकों के प्रवेश की होगी अनुमति। सूडान में प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री हमदोक ने सेना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। बेल्जियम में सरकार द्वारा लगाए गए कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों ने उठाई है आवाज। हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। ग्वादेलूप में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ हो रही विरोध प्रदर्शन ने फिर लिया हिंसक रूप। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने पूरे द्वीप में सड़कों को जाम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन से पहले क्रिसमस बाजारों में खरीदारी करते नजर आए लोग। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ऑस्ट्रेलिया सरकार जल्द लगाने वाली है लॉकडाउन। फ्रांस में चैम्प्स एलिसीज क्रिसमस लाइट्स ऑन किया गया है। रोशनी से जगमग हुआ पेरिस। फ्रांसीसी पॉप सिंगर क्लारा लुसियानी ने क्रिसमस लाइट्स को ऑन किया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप पर सड़क पर लाखों की संख्या में आए लाल केकड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है।